सभी लोग लाइव पे जुड़ गए। लाइव पे जुड़े रहिए, कोई इधर उधर नहीं होगा भाई। और जीएस अच्छी पढ़नी है तो कोई इधर उधर नहीं होगा। लाइव पे जुड़े रहिए। आई बात समझ में? कुछ समझ में आ रहा है? तो आज की क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छी क्लास या सबसे बेस्ट या इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्लास। आज बेटर से बेटर पढ़ाई जाएगी। आई बात समझ में? ज़्यादा कुछ कहते ना हुए, ज़्यादा कुछ देरी करते ना हुए, क्लास को शुरू करते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे? ऐतिहासिक तक। देखो बेटा, जो प्राग ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक पे पहुंचे थे, प्राग ऐतिहासिक पे पहुंचे थे, प्राग ऐतिहासिक पे पहुंचे थे। जो बेटा प्राग ऐतिहासिक होता है उसमें क्या क्या आता है मैंने पढ़ाया था। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक में बेटा जो ऐतिहासिक आता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो इतिहास आता है प्राग इतिहास में। 1 मिनट रुकना, कुछ इशू आ रहा है, देख रहा हूं। कुछ टेक्निकल इशू की कमी थी, उसके कारण से बंद करना पड़ा। देखो प्राग ऐतिहासिक है, यहाँ पर मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि कुछ कम दिख रहा होगा। प्राग ऐतिहासिक है और इसमें जो ऐतिहासिक आता है, ऐतिहासिक को ही पाषाण काल कहते हैं। ऐतिहासिक को ही पाषाण काल कहते हैं। ऐतिहासिक को पाषाण काल कहते हैं। ऐतिहासिक को पाषाण काल कहते हैं। और एक बात है, प्राग ऐतिहासिक में जो पाषाण काल है इसके कई भाग हैं, कल बता दिया था। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक में जो पाषाण काल है, पाषाण काल है बहुआ, इसके कई भाग हैं। पाषाण काल के 4 भाग हैं, पढ़ा चुका हूं। पाषाण काल के 4 भाग हैं। देखो ये हमारा प्राग ऐतिहासिक, जिसे हमने ऐतिहासिक बोला था, ऐतिहासिक के थे 3 भाग। एक हुआ प्राग ऐतिहासिक, एक हुआ आद्य ऐतिहासिक, एक हुआ ऐतिहासिक। उसके हुए 3 भाग, उसके हुए 3 भाग। और दूसरा हुआ हमारा प्राग ऐतिहासिक, पहले नंबर पर आया प्राग ऐतिहासिक। अब इसमें कौन कौन से काल पाए गए? प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल। पाषाण काल के कितने भाग हैं? पाषाण काल के 4 भाग हैं, हमने लिख दिया है। आई बात समझ? पाषाण काल के 4 भाग हैं। पहला पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण में इसमें किस किस चीज की खोज हुई थी? इस काल में मेन खोज क्या हुई थी? इस काल में मेन खोज क्या हुई थी? हम बताओ, हम कमेंट देख रहे हैं सबकी। इस काल में मेन खोज क्या हुई थी? इस काल में आग और चित्रकारी की मेन खोज मानी गई थी। आग और चित्रकारी, आग और चित्रकारी। फिर आया दूसरे नंबर पे मध्य पाषाण, बता चुका हूं। दूसरे नंबर पर आया मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में माइकोलिथी और अंत्योष्टि, माइक्रोलिथी यानी कि माइक्रोलिथी, लिथ मीन्स पत्थर होता है, माइको मीन्स भी बताएंगे आपको विस्तार से, और अंत्येष्टि। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। माइकोलिथी के बारे में पूरी जानकारी एकदम झचोड़ देंगे, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी टॉपिक में तुम्हें ढाल रहे हैं। अभी से पढ़ाना शुरू करेंगे माइकोलिथी के बारे में तो सिस्टम थोड़ा बगड़ जाएगा, है ना, इसलिए बफर सिस्टम हो जाएगा फिर, इसीलिए ना, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। माइकोलिथी के बाद
माइकोलिथिक की हुई खोज और अंत्योष्टि अंत्योष्टि अंत्योष्टि। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा आया? नवपाषाण। तीसरा कौन सा आया? नवपाषाण। नवपाषाण। नवपाषाण में मेन खोज क्या हुई थी? नवपाषाण में मेन खोज क्या हुई थी? बताओ भाई, सबकी कमेंट देख रहा हूँ। नवपाषाण में मेन खोज क्या हुई थी? नवपाषाण में मेन खोज हुई थी खेती और आवास और कुत्ता और मनका और पहिया। खेती, आवास, कुत्ता, मनका, पहिया, नवपाषाण खेती, आवास, कुत्ता, मनका, पहिया, इतनी चीजें खोज हुई थी। और ताम्रपाषाण में क्या खोज हुआ था? इस सबसे ऊपर यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर बीच में लिखिए। जरा दिख नहीं रहा होगा ना? यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। आई बात समझ में? अभी हम देखो देख रहे हैं। देखो मध्य पाषाण में देखते हैं। मध्य पाषाण में किस चीज की खोज हुई थी? चौथे नंबर पे आता है। मध्य पाषाण को हम पढ़ चुके हैं, नव पाषाण को पढ़ चुके हैं, पूरा पाषाण को। इसके बारे में मैंने परसों ही बता दिया था। आई बात समझ? पूरा पाषाण में आग और चित्रकारी, मध्य पाषाण में माइकोलिथ, अंत्योष्टि, नव पाषाण में खेती, आवास, कुत्ता और मनका। मनका मीन्स मटका। मनका मीन्स मटका। मनका मीन्स मटका। उसे उस समय मनका ही बोला जाता था। खेती यानी कि खेती की खोज हुई। जब जिस समय खेती की खोज हुई, फिर खेती में कुछ उन्होंने अनाज उगाना शुरू किया होगा। आवास, फिर वो खेती में काम करते करते थक जाते थे, फिर उन्होंने रुकने की एक जगह बनाई, उसका नाम पड़ गया आवास। फिर उन्होंने एक चीज ढोने की एक जुगाड़ सोची, तो कुत्ते को पकड़ा और पहिया बना दिया। पहिया पहले बनाया लकड़ी से, और कुत्ते को अटैचमेंट किया पहिए में, और उसमें कुछ सामान चीज ढोना शुरू कर दिया। आई बात समझ में? मनका की खोज की ठंडा पानी पीने के लिए, या ठंडा पानी और भी चीजें यूज करने के लिए उसमें, इसलिए मनका की खोज की। अब कहेंगे कि ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। ताम्र बेटा, ताम्र पाषाण काल में तांबा ही सिर्फ खोज हुई थी। तांबा की ही खोज हुई थी। आई बात समझ में? तांबा, ताम्र पाषाण में तांबा की खोज हुई थी। इतना छाप लीजिए, आगे फिर हम और जानकारी देते हैं। खेती की कब खोज हुई, कैसे हुई, कहाँ पे हुई? आई बात समझ में? जल्दी इतना छापिए। देखो उतना छाप लिया होगा, ऐसा करता हूँ, उतना छाप लिया होगा आपने, आप सभी ने उतना छाप लिया होगा। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि जो खेती हमारा शब्द आया है, खेती की खोज हुई थी। खेती जो हमारा शब्द आया है, ये बताइए, खेती हिंदी शब्द है या फारसी शब्द है या इंग्लैंड का शब्द है या कोई विदेशी शब्द है? इसके बारे में बताइए। आप ही लोग कमेंट करेंगे? जल्दी से बताइए। खेती हमारा उर्दू शब्द है। कैसा है? उर्दू। कैसा शब्द है? जल्दी बताओ, कैसा शब्द है? उर्दू। और कृषि हमारा हिंदी शब्द है। कैसा शब्द है? हिंदी। कृषि हमारा हिंदी शब्द है और खेती हमारा उर्दू शब्द है। खेती उर्दू शब्द है। आई बात समझ में? सबसे नंबर 1 टॉपिक की जो जानकारी है, इसी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। सबसे मेन पॉइंट जानकारी यही है। देखो, पाकिस्तान के शहर मेहरगढ़ में, किसके शहर? पाकिस्तान के शहर मेहरगढ़। पाकिस्तान के शहर मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के शहर, अगर जो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझाते हैं तुम्हें, जैसे तुम समझ में आओ। लो भाई, इतना हो गया कोष्टक के अंदर। अब आएंगे खेती की जानकारी। खेती तो लिखा ही है, इसके बारे में जानकारी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ये भी लिख लेंगे। सबसे
पहले, ये लिख लेना लाइन, सबसे पहले पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान के शहर मेहरगढ़ से मिलती है। अब सबसे पहले पाकिस्तान के शहर मेहरगढ़ में मिलती है क्या? वह सबसे पहले जो मिली है खेती, किस चीज की खेती मिली, उस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। जौ और गेहूं, जौ और गेहूं। सबसे पहले पाकिस्तान के शहर मेहरगढ़ से मिलती है जौ और गेहूं की खेती। खेती, इतना ही शब्द बताया, ये लाइन अंडरलाइन, यानी कि इतना लिखना चाहे ना लिखना। मेहरगढ़ में मिलती है क्या खेती? सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती मिलती है। और कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, ये भी अभी मेहरगढ़, भाई मेहरगढ़ तो शहर है, अभी ये कहाँ खेती होगी, कहाँ, वो भी जगह बताना है ना, तो उसके बारे में। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मिली है 7000 ईसा पूर्व। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां या पहाड़ियों के बीच में जौ और गेहूं की खेती 7000 BC या ईसा पूर्व मिलती है। देखो साफ साफ लाइन लिख लिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जौ और गेहूं की खेती मिलती है, और वो भी कब? 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। आई बात समझ में? उत्तर प्रदेश में कब मिली? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहले, अब यहाँ जगह नहीं बच रही है, यहाँ जगह नहीं बच रही है, फिर अभी हम लिख के देंगे, इतना छापिए जल्दी से। देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहां पर साक्ष्य मिला है? सबसे पहले, इतना तो हेडिंग डाल लेते, सबसे पहले खेती कहां? यूपी। ठीक, ये हो गई अंडरलाइन। आई बात समझ में? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लेहुरा, लेहुरा देव में 9000 ईसा पूर्व सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले खेती उत्तर प्रदेश में लेवरा देव में 9000 ईसा पूर्व सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कैसा मिलता है? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व लेवरा देव में, उत्तर प्रदेश के लेवरा देव में 9000 ईसा पूर्व साक्ष्य मिलता है। आई बात समझ में? इतनी बात तो भेजा में घुसी गई होगी भैया। अब बता दो, यही में टॉपिक में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझा दें जैसे आप समझना चाहते हैं, याद करने के लिए। मेहरगढ़, क्या लिखा था? मेहरगढ़, याद रखना बबुआ, एक एक टॉपिक। मेहरगढ़ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मेहरगढ़, सुलेमान किरथर
सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच 7000 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व किसकी खेती पाई गई? जौ और गेहूं। किसकी खेती पाई गई? जौ और गेहूं की। खोज हुई ना? खोज हुई थी, खोज हुई है। मेहरगढ़, पाकिस्तान के शहर मेहरगढ़ में सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच 7000 ईसा पूर्व जौ और गेहूं की खोज हुई। इसके बाद में फिर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लेहरादेव में 9000 ईसा पूर्व खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। आप बताओ खेती के बारे में टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? खेती के बारे में टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आगे की क्लास कल देखते हैं। सभी को जय हिंद, नमस्कार।